एक दिन तुम भी अपने मायके को तरसो ननद रानी। ये कोई बात होती है क्या राहुल? ऐसे कैसे तुम एंड टाइम पर मायके जाने से मना कर सकते हो? अब तो ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी है और पिछले 2 साल से मेरी माँ मेरे आने का इंतज़ार कर रही है। पिछली बार यहाँ दादी जी आ गई थी गांव से अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, तो मुझे इनकी सेवा के लिए रुकना पड़ा था। पूजा दीदी से बोल दिया था, भाभी माँ से इस उम्र में काम नहीं होता, दादी का काम आपको करना पड़ेगा। पर इस बार ऐसा क्या हो गया जो तुम और माँ जी मुझे मायके जाने के लिए मना कर रहे हो? वह भी तब जब मैं पूरी तैयारी कर ली अपने मायके जाने की। मीनाक्षी गुस्से से राहुल पर बड़बड़ाती जा रही थी। राहुल मीनाक्षी के होठों पर अपनी उंगली रखता है और बोलता है, अब बस भी करो मीनू यार। अब मैं भी देखो मम्मी के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता। तुमको पता है 2 महीने बाद पूजा की शादी है, तो गांव से ताई जी चाचा जी का फ़ोन आया है कि आपने अपने दोनों बच्चों की शादी शहर में कर दी। अब परिवार की लास्ट शादी तो कम से कम गांव के पुश्तैनी मकान से करो। तो बस मम्मी पापा जी दोनों ने अभी प्लान बना लिया कि वह अपनी छोटी बेटी की शादी गांव में ही करेंगे। इसलिए मम्मी और पापा दोनों गांव जाएंगे, अपनी पुश्तैनी मकान के रंग रोशन करवाएंगे, उनकी टूट फूट सही करवाएंगे। मम्मी पापा वहाँ चले जाएंगे तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना ज़रूरी है ना। फिर बड़ी वाली दीदी भी आ रही हैं थोड़े दिन में, यहाँ का काम कौन करेगा, इसलिए तुम्हारा रुकना ज़रूरी है। और तुम्हारी टिकट तो कैंसिल भी हो सकती है। मीनू प्लीज़ समझा करो ना यार, इस बार की बात है, फिर आराम से चली जाना अपने मायके। मीनाक्षी बोलती है, हाँ आराम से, जैसे तुम लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आराम से मायके भेजा है। घर में हमेशा पहले महाभारत होती है, फिर उसके बाद मायके जाती हूँ। इन 7 सालों में मैं बहुत अच्छे से देखा है, मेरे मायके जाने के नाम से घर में भूचाल सा आ जाता है। मीनाक्षी थोड़ी दुखी हो जाती है। राहुल बोलता है, प्लीज़ मीनू तुम मम्मी से बात करके देखो, एक बार वह भेजने के लिए हाँ कर दे तो चली जाना। मीनू अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ प्लीज़ मुझे 10 दिन के लिए ही सही, पर एक बार मायके जाने दो। आपको पता है ना माँ से मिले मुझे कितना टाइम हो गया, और यहाँ पर पूजा दीदी हैं और थोड़े दिन में बड़ी दीदी भी आने वाली हैं, तो यह दोनों मिलकर घर का काम संभाल लेंगी और मैं बस 10 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। सिर्फ 10 दिन की बात है माँ। मीनाक्षी की बात सुनकर मीनाक्षी की सास बोलती है, वाह बहू वाह, थोड़ी तो शर्म कर, अगर इस बार मायके नहीं जाओगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तेरी ननद की शादी है, किसी दूसरे की नहीं, और अभी तक मायके से मन नहीं भरा क्या तेरा? और मेरी बेटी यहाँ पर मायके में छुट्टियाँ मनाने आएगी, तो तू वहाँ मायके जाकर आराम करेगी और वह यहाँ पर काम करे। कुछ तो शर्म लिहाज कर। तभी यहाँ पर पूजा आ जाती है। वह भी बोलने लगती है, भाभी आपके मायके जाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता है क्या? आप मुझे बोल रही हो घर का काम मैं संभाल लूँ कुछ दिन के लिए। जो लड़की 2 महीने बाद दुल्हन बनने वाली है, उससे उसकी भाभी घर का काम करवाएगी। मेरी सहेली की भाभी को देखो, अपनी ननद की शादी में भाग भाग कर काम करती है। मुझको तो मेरे हाथ पैरों के केयर करनी है, स्किन पर ध्यान देना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। मीनाक्षी बोलती है, दीदी अभी शादी को काफ़ी टाइम है, शादी में भी मैं पूरा काम करूँगी, पर अभी बस 10 दिन की बात है, मेरा भी मन अच्छा हो जाएगा अगर एक बार मैं अपनी माँ से मिलकर आ जाती। तो पूजा की सास कड़कड़ाते बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार मना कर दिया ना, बस मायका कोई भागा नहीं जा रहा है, वहीं मिलेगा तुझे तेरा मायका। अपनी ननद का ख्याल रख ले, शादी है, उसकी जा जूस बनाकर ला उसके लिए। मीनाक्षी अंदर आ जाती है, कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। पिछली बार भी जैसे ही
मीनाक्षी का मायके जाना तय हुआ। सासू माँ ने अपनी सास का इलाज करवाने के लिए बुला लिया और मीनाक्षी को उनकी सेवा में लगा दिया। इस वजह से मीनाक्षी मायके ना जा पाई। इस बार यह नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। मीनाक्षी सोच रही थी, क्या सिर्फ 10 दिन के लिए भी अपना काम कुछ दिन खुद नहीं कर सकते? तभी सास की आवाज़ आई, जूस बना लिया कि नहीं? मीनाक्षी जूस बनाने चली जाती है और रोती रहती है। रोते रोते मीनाक्षी के दिल से एक आवाज़ निकलती है, क्या पूजा की बच्ची भी एक दिन यूं ही अपने मायके आने के लिए तरसे तो पता चले इनको कि मायका क्या होता है। और जूस गिलास में डालते हुए बोलती है, एक दिन तुम भी तरसो ननद रानी मायके को। राहुल किचन में आता है और बोलता है, मीनू यार प्लीज़ अब इस तरह से तुम उदास तो मत हो। मीनाक्षी बोलती है, ये नहीं तो क्या खुशी से नाचूं? सिर्फ 10 दिन की बात थी, क्या 10 दिन तुम्हारी बहन अपना काम खुद नहीं कर सकती? राहुल बोलता है, अगली बार पक्का चली जाना। राहुल को नाराज़गी से देखते हुए मीनाक्षी जूस का गिलास अपनी ननद को देने चली जाती है। मीनाक्षी का मायका जाना कैंसिल हो गया था। मीनाक्षी होने वाली दुल्हन के सारे नौच नखड़े उठा रही थी और शादी की तैयारियों में लग गई। पर इन तैयारियों के बीच में कभी कभी मीनाक्षी के मन में एक दर्द सा उठता, अपनी माँ से मिलने के लिए। पर इस दर्द की परवाह किसको थी? ऐसे करते करते पूजा की शादी का दिन भी आ गया। पूजा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पूजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी बेटी से बोल रही थी, लाडो तेरा जब मन हो मुझसे मिलने के लिए आ जाया कर। पर सासू जी की लाडो को घुटने के दर्द से परेशान सास मिली, जो जैसे अपनी बहू के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। पूजा की सास ने पूजा को अपने बेटे के साथ शादी के रीत रिवाज निभाने के नाम पर सिर्फ 2 बार मायके भेजा, और वो भी 2 घंटे के लिए। फिर फटाफट अपने साथ वापस बुला लिया। पूजा की माँ बोलती रही, 2 रात तो मेरी बेटी को मेरे साथ रहने दो दामाद बाबू। दामाद बाबू बोले, माँ घुटने का ऑपरेशन कराएगी अब। वह अपनी बहू का ही वेट कर रही थी, कब बहू आए और कब ऑपरेशन करवाए। इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ माँ, पूजा को अब हम 6 महीने तक यहाँ नहीं भेज सकते। जैसे ही माँ अच्छे से चलने लगेगी, पूजा को मैं छोड़ जाऊँगा यहाँ पर आपके पास। पूजा और पूजा की माँ दोनों उदास हो गई अपने दामाद की बात सुनकर। पूजा उदास होकर अपने ससुराल गई। अपनी माँ से जी भरकर बात भी नहीं कर पाई। कुछ महीनों बाद पूजा की सास सही हो गई और आराम से चलने लगी। पूजा की माँ ने अपनी बेटी को मायके बुलाने के लिए फ़ोन किया। पूजा की सासू माँ ने फ़ोन उठाया और बोली, कैसी हो संदन जी? पूजा की माँ बोली, बढ़िया है संदन जी, हम भी। अब तो भगवान की दया से आपके घुटने का ऑपरेशन भी बढ़िया हो गया, अब चलने भी लगी हैं। तो मैं बोल रही थी कि अब आप पूजा को भेज दो, छुट्टियां आने वाली हैं। इसकी बड़ी बहन भी आ रही है, वो भी मिल लेगी। पूजा से शादी के बाद दोनों बहनें मिल नहीं पाई। पूजा की सास बोली, यही बात तो संदन जी हम बोल रहे हैं आपसे। हमारी छोटी बेटी अपने बेटे को पहली बार अपनी नानी के घर लेकर आ रही है। पूजा की शादी के कुछ दिन बाद आपको तो पता है हमारा नाती हो गया था। हमारे घुटनों की दर्द की वजह से हमारी बेटी की डिलीवरी अपने ससुराल में करवाई। अब हम ठीक हो गए तो कुछ महीनों के लिए अपनी बेटी को यहाँ बुला रहे हैं। पूजा भी अपने ननद से अच्छे से नहीं मिल पाई है। तो आप ही बताइए कि मेरी बेटी आ रही है और उसकी भाभी उसको नहीं मिलेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। और अभी कुछ दिनों के लिए हम भेज देते समधन जी, पर आपको तो पता ही है अभी हमारे घुटने में इतनी जान नहीं आई, इसलिए अभी हम इतना काम नहीं संभाल सकते। जैसे ही हमारी बेटी थोड़े दिन रुककर चली जाएगी, हम पूजा को ज़रूर भेज देंगे। पूजा की सास ने पूजा को फ़ोन पकड़ा दिया और बोली, अपनी माँ से बात कर लो और बोलो तुम अभी नहीं आ सकती। पूजा ने फ़ोन लिया, अपनी माँ से बोला, माँ आपकी बहुत याद आ रही है और यह कैसी खड़ूस सासू माँ ढूंढी आपने मेरे लिए। इनको तो मायके के नाम लेने से इतनी चिढ़ हो जाती है।
हमेशा कोई ना कोई बहाना निकालती रहती हैं मुझको मायके ना भेजने का। आपके पास बैठकर बात करने का बहुत मन कर रहा है माँ। तरस गई हूँ माँ मैं मायके आने के लिए। पूजा उदास होकर अपनी माँ से बोल रही थी। पूजा की माँ बोलती है, अब क्या करे बेटा, अब तेरी ननद के जाने के बाद ही तेरा आना होगा। थोड़े दिन और इंतज़ार कर मेरा बच्चा। पूजा बोलती है, माँ मैंने बोला इनको सिर्फ 10 दिन के लिए जाने दो, पर बोली नहीं बाद में चली जाना। बताओ माँ, ऐसे भी लोग होते हैं 10 दिन के लिए भी नहीं भेज सकते। 10 दिन ये लोग नहीं संभाल सकते। पूजा की सास ने पूजा को आवाज़ लगाई। पूजा अपनी माँ से बोली, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बात करने के लिए भी यहाँ फुर्सत नहीं है आपसे मुझे। और ऐसा बोलकर फ़ोन रख दिया। जब पूजा की माँ पूजा से बात कर रही थी तभी राहुल वहाँ आ गया था। वह सब बातें सुन रहा था। अपनी माँ को उदास देखकर राहुल बोलता है, माँ पूजा की बहुत याद आ रही है ना आपको। पूजा की माँ बोलती है, हाँ बेटा, याद कैसे नहीं आएगी अपनी बेटी की। याद किसको नहीं आती, पर यह इसके ससुराल वाले देख उसको भेजने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। तेरी बहन पूजा भी तरस रही है यहाँ आने के लिए। बेटियों को जो खुशी मायके आकर होती है वह और कहीं नहीं होती। राहुल बोलता है, सही कह रही हो माँ, इस बार हम को भी किसी माँ को अपनी बेटी से मिलाना है जो 2 साल से नहीं मिल पाई। आपकी बहू मीनाक्षी इस बार मायके जा रही है माँ। मैं अभी ट्रेन की टिकट बुक कर देता हूँ, वरना मीनाक्षी की माँ भी जैसे आप पूजा की सास को कोस रही हो वैसे ही आपको कोसने लगेंगी। मीनाक्षी भी अपनी माँ से मिलने के लिए तरस रही है माँ। पूजा की माँ के पास आज बेटे की बात का कोई जवाब नहीं था। जवाब उसको मिल चुका था, इसलिए उन्होंने मीनाक्षी को आवाज़ देकर बोला, अरे मीनाक्षी, तू कब जा रही है अपने मायके अपनी माँ से मिलने। तैयारी कर ले अपने मायके जाने की, तेरी माँ तेरे आने का इंतज़ार कर रही होगी। मीनाक्षी ने जब अपनी सासू माँ के मुंह से यह बात सुनी तो खुशी से नाचने लगी और सोचने लगी कि किसी ने सच ही कहा है, जब बात खुद पर आती है तब ही वही सही लगती है। अपनी सासू माँ को सही राह दिखाने के लिए पूजा की सासू माँ का मन ही मन शुक्रिया किया। अब उसकी ननद भी उसको कभी मायके जाने के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि अब उसको भी मायके का मोह और माँ की ममता का पता चल गया था। मीनाक्षी खुश होकर मायके जाने की तैयारी करने लगी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।